हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के साथ मैं एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ और ये न्यूज़ बड़ी दुखद है। न्यूज़ ये है कि दुबई में एयर शो चल रहा है, ठीक है। और इस एयर शो में हमारा एक तेजस प्लेन है, फाइटर जेट है, वो क्रैश हो जाता है। और जैसे ही क्रैश होता है तो हमारे पायलट भी हैं वो मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और इनका नाम है नमन सयाल जी। मैं परमात्मा से दुआ करती हूँ कि इनकी फैमिली को हिम्मत दे, क्योंकि ये सिर्फ एक पायलट नहीं थे, ये किसी के पति थे, किसी का बेटा था, किसी का पिता था, ठीक है। और एक पायलट बनाने के लिए देश को बहुत से रिसोर्सेज हैं वो लगाने पड़ते हैं, तब जाके कोई एक अच्छा पायलट बन जाता है, ठीक है। और ये हमारे देश की एसेट है, ठीक है। क्या है? हमारी एसेट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये सिर्फ एक प्लेन है, वो क्रैश नहीं हुआ। इसमें हमारे जो कंट्री की छवि है ना वो भी धूमिल हुई है। वो कैसे? जैसे पीछे वॉर की सिचुएशन में थे हम लोग पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान यूज कर रहा था किसका सामान? चाइना का सामान यूज कर रहा था। तो उनकी मिसाइल्स वगैरह का हम मजाक उड़ाते थे। अब सोचने वाली बात है कि इस एयर शो में कौन गया हुआ है? डिफरेंट कंट्रीज अपने प्रोडक्ट की शो ऑफ करने के लिए गए हुए हैं। तो पाकिस्तान भी गया हुआ है, उनके जर्नलिस्ट भी गए हुए हैं। तो ये इस बात को लेके हमारी मीम बना रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो इससे हमारी जो कंट्री की छवि है, ठीक है, वो क्या हो रही है? ख़राब हो रही है। तो गवर्नमेंट को इस जो भी कंपनी तेजस बना रही है उस पर एक्शन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो ये कंसेप्ट है तेजस का, ठीक है, ये कब शुरू हुआ था? ये 1984 में शुरू हुआ था। मतलब ये जो फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए। और 2001 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी। अब सोचने वाली बात है, अब हम बैठे हैं 2025 में, मतलब इसको 25 साल पूरे हो गए। क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हमारी चीज़ें हैं वो इस तरह से मतलब ख़राब निकल रही हैं? मैं क्यों कह रही हूँ कि हमारे देश की इससे छवि ख़राब हो रही है? वो इसलिए ख़राब हो रही है कि ये है एक एयर शो, मतलब शो है, एक मेला है। वहाँ पे हम अपनी चीज़ें बेचने जा रहे हैं, अपनी चीज़ों का शो ऑफ कर रहे हैं, ताकि अट्रैक्ट होके अलग अलग कंट्री हैं वो हमारे देश के प्रोडक्ट को परचेज करें। अब जब हम किसी को अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, हम डींगे हाँकते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जब आप ये सब चीज़ें बता रहे होते हो और उस प्रोडक्ट को दिखा रहे होते हो तो आपका प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो ये इससे ज़्यादा इंसल्ट की बात और रिग्रेट की बात कोई और हो नहीं सकती, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस पे ज़रूर एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और एक और बात बताना चाहती हूँ, जो तेजस नाम है वो हमारे देश की एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये दुबई में हो रहा है तो दुबई की लोकेशन आपको मैप में पता होना चाहिए, ठीक है। तो दुबई कोई देश नहीं है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है, यूएई में एक जगह है, ये है दुबई, ये लोकेशन एग्जैक्ट है। और इसकी कोई राजधानी पूछे तो आबू धाबी है, ठीक है। क्या है? आबू धाबी। आबू धाबी क्या है? कैपिटल है यूएई की। और दुबई इसमें एक शहर है, ठीक है। और इसमें और चीज़ आपने क्या देखनी है कि नियर बाई की लोकेशन भी आप लोगों को देख लेनी चाहिए। ये गल्फ़ ऑफ ओमन है, ये पर्शियन गल्फ़ है, साथ के पड़ोसी देश भी देख लो, ये कतर है, ये बहरीन है, ये ईरान है, या सऊदी अरेबिया है। थोड़ा सा मैं लाइव लोकेशन भी इसकी मैप में दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। पहले तो हमारी कंट्री देखो आप, ठीक है, ये हमारी कंट्री है। और ये एयर शो कहाँ हो रहा था? यहाँ यूएई में हो रहा था। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, वो भी देख लो आप एक बार। मैं इसको जूम करती हूँ तो ये कुछ ऐसा है, दिखेगा। ये मैं आपको लाइव मैप में दिखा रही हूँ, ठीक है। तो जो बात है सोचने वाली वो ये है कि हम लोग एक एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम अपनी इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आप इनकी प्रमोशन कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे ये आपके प्लेन है वो क्रैश हो जाते हैं। इससे आपकी कंट्री की छवि भी खराब होती है, आपकी चीज़ों की छवि भी खराब होती है कि कैसी चीज़ें हैं वो इंडिया में बन रही हैं। और ये एक स्ट्रेटजिक पॉइंट, मतलब कोई दूसरा देश आपसे खरीदेगा और कल को उसको वो वेपन यूज करने पड़ जाएं अपने दुश्मन के ऊपर, और वो यूज करने से पहले ही खराब हो जाएं या बीच में धोखा दे जाएं, तो कैसे वो अपने आप को डिफेंड कर पाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही सोचने की हैं, इस बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए।